जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 17/12/23 को रविवार को जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुए हैं और इनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं अभी बताने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यही सब एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज दिनांक 17/12/23 को प्रश्न पूछा गया था रविवार को प्रथम पाली में। तो बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इनके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का जो पहला प्रश्न था, तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, MS स्टडी जोन एकेडमी। तो आज का जो पूछा गया प्रश्न था कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है एवं जो प्रकाश होती है वो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कोसी नदी गंगा में कुर्सेला में अर्थात कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है, बिहार में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि कांगड़ा घाटी अवस्थित है, तो कांगड़ा घाटी याद रखिएगा पश्चिम हिमालय में एक पर्वतीय घाटी है। इसका मुख्य भाग भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांसा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कांसा का रासायनिक सूत्र है तांबा प्लस टीन का ये एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। फिर पूछा गया था वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट केरल बंदरगाह पर आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह राजस्थान है। राष्ट्रपति की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 में की गई है और प्रक्रिया 54 में है। निर्वाचन माल्टोस सुक्रोज क्या है, तो माल्टोस सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, यह भी पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो संविधान के संशोधन से अनुच्छेद 368 का संबंध है। अगला प्रश्न है गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है, मतलब किस जिले में आकर मिलती है, तो कटिहार के कुर्सेला मैंने पहले ही बताया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। लेकिन ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 को मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। तो पूछा गया था आर्टिकल 358 का संबंध है, तो आर्टिकल 358 जो है यह जब आपातकाल लगता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 होता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है और यह केवल बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित होता है, न कि 44वें संविधान संशोधन के बाद सशस्त्र विद्रोह के मामले में। मतलब सशस्त्र विद्रोह होगा तब नहीं होगा, जब यह बाह्य विद्रोह या युद्ध की स्थिति होगी तब। और कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। VIDA इलेक्ट्रिक बाइक का संबंध है, तो यह हीरो कंपनी संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 7 को कब हटाया गया था, तो हालांकि इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह संविधान का एकमात्र भाग है जिसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। तो ये पूछा गया था कि संविधान संशोधन 1956 में किस भाग को निरस्त किया गया था, तो भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के रुद्राक्ष पटेल का संबंध किससे है, तो विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में अर्थात शूटिंग में। तो रुद्राक्ष पाटिल महान शूटर है, अभिनव बिंद्रा के साथ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज हैं। तो याद रखिएगा भारत के जो रुद्राक्ष पाटिल है इसका संबंध निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे ये रामनाथ कोविंद थे, जो 25 जुलाई 2017 को बने थे।
अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था? तो भारत सरकार द्वारा की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना और इसे 2000 में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना की कब लागू किया गया? तो 2000 में। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जब प्रक्रिया होती है तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं दोनों सदस्य भाग लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर यही पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से यह जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो इन दोनों प्रश्नों में आप अंतर समझ रहे होंगे। एक मैथ का प्रश्न था कि y का 20% अगर 20 है तो y का मान क्या होगा? तो देख रहे हैं ये 20 कट गया, इससे कटा ये 5 मर्त में, तो y बराबर कितना हो गया? 500। तो यही इसका आंसर होगा। मोटो रेस 2023 के विजेता कौन है? तो मार्को बेजेची। कौन है? तो मार्को बेजेची। तंबाकू में क्या पाया जाता है या सिगरेट में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। फिर पूछा गया था अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराज उद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। तो संधि कब हुई? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच हुई थी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो प्राचीन वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है। एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था कि प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। काफ़ी फेमस पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तैरता हुआ उद्यान अवस्थित है तो यह किबुल लामजाओ इसका नाम है और यह मणिपुर में अवस्थित है। एकमात्र उद्यान है जो मणिपुर में अवस्थित है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। यह नौसेना का युद्ध अभ्यास है। प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। इसे हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। लेकिन इसका संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से। भूपेन हजारिका पुल कहाँ अवस्थित है? तो यह याद रखिएगा यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर, किस नदी पर अवस्थित है? तो लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। लोहित नदी क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से, दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। कहाँ पे है? तो सदिया कस्बे में है। तो ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भूपेन हजारिका सेतु जो पुल है यह कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अल हिलाल, ये है अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बेलाडीला का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बेलाडीला का संबंध एक लौह अयस्क है और यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई सारा ऐप का संबंध किससे है? मतलब इसे कौन लागू किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। ई सारा ऐप को प्रथम विश्व युद्ध से कौन सा देश अलग हो गया था? तो रूस अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध से। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। भारत की भी मुद्रा जो है रुपया है और पाकिस्तान के भी मुद्रा क्या है? तो रुपया है। श्रीलंका के भी मुद्रा क्या है? तो रुपया है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को और जल दिवस 22 मार्च को। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण
काली मिट्टी का रंग काला होता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो घरेलू जो खपत होती है और जो सरकारी व्यय होती है और निवेश और शुद्ध निर्यात, इन सबों को जोड़कर ही आपका राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। घाना की राजधानी क्या है? तो अक्रा। अक्रा जो है वो घाना की राजधानी है। आमतौर पर प्रोजेक्ट 75I के नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट 75 एक अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 75I जो है यह पनडुब्बियों की तुलना में, जो पनडुब्बी है, जो क्लास अटैक पनडुब्बी है, उसके बड़ी पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना में की गई है। अर्थात इसका जो प्रोजेक्ट 75I का जो उद्देश्य है वो पनडुब्बियों की भारत की स्वदेशी उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। तो इसका संबंध किससे हो गया? पनडुब्बियों से। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में कोसी नदी मिलती है? तो बिहार के कटिहार जिले में कोसी नदी कुर्सेला के पास मिलती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर के प्रतीक क्या थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उसका नाम था ऋषभदेव, और इसका जो प्रतीक था वो था सांड, बैल या पुडरिक कहा जाता है इसको। और जो अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका में जल के भीतर जाने पर क्या परिणाम होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। जब कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जाता है लेकिन जल की मात्रा जो अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री ही सरकार के वास्तविक कार्यकारी होते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री की नियुक्ति व उनकी शक्तियों को लेकर कोई जानकारी दी गई है। भारत की पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो यह तमिल है। भारत की जो तमिल भाषा है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था और पहली भाषा है यह। 5वां आसियान शिखर सम्मेलन की जिसने किया था तो थाईलैंड ने किया था। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह इसे कब अपनाया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। भारत में पहली बार मोटोजी रेस का आगाज़ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल जो ग्राउंड है वहाँ पर किया गया था। पंचायती राज का संबंध है तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज समिति से है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे, मतलब किस दल से थे? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े थे। अस्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो अस्थायी बंदोबस्त संबंध बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त का तत्व क्या होता है? जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया जाता था और अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए रकम का 10वां भाग कंपनी को देते और 1/11 भाग स्वयं रखते थे। तो अस्थायी बंदोबस्त संबंध किससे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से है, भूमि से है और यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। G20 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में भारत में G20 का आयोजन किया गया था। तो आप लोग ये सारे प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए थे, तो याद रखिएगा इन्हें आप लोग। तो यही सब प्रश्न पूछे गए थे। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जब आप लोग का पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मेंस की तैयारी किस बुक से करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारे चीज़ें मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।